एक एक करके बाजार की चिंताएं दूर होती जा रही हैं। यूएस ईरान डील पर आखिरकार दस्तखत हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, कच्चे तेल की कीमतें ईरान युद्ध शुरू होने से पहले जहां तक थी वहां तक पहुंचने लगी हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत होने लगा है। लेकिन जैसे जैसे चिंताएं दूर होती जा रही हैं, कुछ नई चिंताएं जुड़ती भी जा रही हैं, जिसका चर्चा हम लोग कई बार करते हुए हैं। एक तो यह है मानसून का कमजोर पड़ना, आईटी में एक्सेंचर जैसी कंपनियों का कमजोर ग्रोथ आउटलुक देना, ऐसी कुछ चिंताएं जुड़ भी रही हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बाजार यहां से क्या संकेत दे रहा है, और एक निवेशक होने के नाते आपको इन संकेतों को कैसे देखना है और आपको करना क्या है। तो मैंने सोचा आज आवाज अड्डा में इसी पर क्यों न चर्चा की जाए। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा करने के लिए हमने विशेष मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील स्वर्णिम साहब, दलजीत सिंह कोहली साहब हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं शुरुआत करना चाहूँगा गौरांग शाह साहब आपसे। जो बाजार की चिंताएं दूर हुई, कुछ नई चिंताएं जुड़ी, इसी बीच रिलायंस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया जियो के आईपीओ को लेकर के, और ये ऐलान इतनी बड़ी कंपनी, इतने बड़े मार्केट कैप के साथ इस ऐलान को बाजार को कैसे लेना चाहिए एक निवेशक के तौर पे भी? बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक अनिवार्य है डिस्क्लोजर दे देना कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके कार्यक्रम में आज रखेंगे, ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। इंतजार तो काफी समय से था, जियो मोबिलिटी की घोषणा हो, कारोबार को अलग किया जाए, अलग रूप में लिस्ट किया जाए। और पिछले साल भी हमने काफी कुछ बातें सुनी थी मैनेजमेंट की तरफ से। कभी ये भी बयान आया था कि हम अगले साल यानी कि इस साल हम सोचेंगे इसके बारे में, और आज ये एजीएम में इसकी घोषणा की गई है। और एक जो उत्साह था बाजार को, वहां पर निवारण आया है, मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां आई हैं, और इसको अलग करने का प्रयास अब भविष्य में आगे जाकर के होगा। तो और इसके साथ लक्ष्मण जी, मेरे ख्याल से मैंने 2-3 दिनों में बाजार में ये सब बातें सुनी है, रिलायंस रिटेल को भी अलग करके लिस्ट किया जाए। तो मैं ये मानता हूं कि ज्यादा उम्मीदें रखना भी कभी कभी अनिवार्य होता है, और वो अनिवार्य तब होता है जब हमारी सोच और मैनेजमेंट की सोच एक साथ चले। अगर आपकी सोच विपरीत है और मैनेजमेंट, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जब भी इस प्रकार के कारोबार को अलग करके अलग रूप में लिस्ट करने की बात हो, तो हमें उस कंपनी की मैनेजमेंट की बुद्धिमत्ता, उनके विजडम और फाइन सेंस ऑफ जजमेंट पर छोड़ना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का उतावलापन नहीं करना चाहिए। तो अब ये स्पष्टीकरण आ गया, अब आगे जा करके थोड़ी बहुत और जानकारी मिलेगी तो और सहूलियत होगी हमें मूल्यांकन को लेकर के, समय को लेकर के, किस प्रकार से किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस कंपनी को अलग रूप में लिस्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, एक सकारात्मक सोच और विचारधारा आज जो घोषणा हुई है वो नजर आती है, मिलेगी। बिल्कुल सुनील स्वर्णिम साहब, इसमें एक और महत्वपूर्ण ऐलान ये किया गया है कि इस आईपीओ से जो पैसे आएंगे उसमें से 27,500 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल होगा वो दरअसल कर्ज जुटाने में किया जाएगा। अब बाकी पैसे का इस्तेमाल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाएगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं? ये अच्छी बात है। देखिए, पहले बात हो रही थी ऑफर फॉर सेल, यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट ऑप्शन देने की बात हो रही थी। तो वहां से अभी ये कंपनी को अपने आप इस्तेमाल करना है, वो बहुत बड़ी बात है। और नेचुरली इतना डेट को कम करने से इंटरेस्ट कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट होता है, देखिए ऐसी बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैवी बिल्ड आउट होता है तो कर्ज बहुत ज्यादा होता है, तो उसको कम करना बहुत बहुत अच्छी बात है। बिकॉज इक्विटी मार्केट में एक दो डिविडेंड आप स्किप कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं बहुत पॉजिटिवली देख रहा हूं इस बात को कि पहली चीज ऑफर फॉर सेल नहीं है, दूसरी बात है कि डेट को कम करा रहे हैं ताकि बिजनेस अपना सस्टेनेबिलिटी को स्ट्रेच करे। और खास करके इसमें एआई का जो जियो प्लेटफॉर्म का, ये खाली टेलीकॉम कंपनी नहीं है, एक ब्रॉडर कंपनी है, तो वो भी एक अच्छी बात है।
ये ब्रॉडर कंपनी है, वो भी एक अच्छी बात है। और यहाँ पे इस पे मैं चाहूंगा दोनों हमारे जो बाकी के मेहमान हैं उनसे भी कमेंट लिया जाए। दलजीत सिंह कोहली साहब, जैसा कि अभी कह रहे थे सुनील सर कि ये फ्रेश इशू आ रहा है, ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। जी हाँ लक्ष्मण जी, ये एक अच्छी बात है क्योंकि ऑफर फॉर सेल में तो सिर्फ पैसा उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ अब कंपनी के पास आएगा। अब ये बात अलग समझने की है कि कंपनी को कोई ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। ये लिस्टिंग पैसे के लिए नहीं हो रही है, ये लिस्टिंग हो रही है लिस्टिंग गेन्स के लिए और एक अपॉर्चुनिटी खोलने के लिए, क्योंकि टेलीकॉम स्पेस में हम देखते हैं कि किस तरीके का ग्रोथ है। अगर आप देखोगे ग्लोबली टेलीकॉम कंपनियां 4 या 5 टाइम ऑफ ईवी टू एबिटा पे चलती हैं। अपने यहाँ इंडिया में 10 से 12 टाइम 15 टाइम तक भी चली जाती हैं। तो ये उसका बेनिफिट लेने के लिए, लोगों को ऑप्शन देने के लिए, प्लस ये एक जो ओवरहैंग बहुत समय से पिछले 1.5-2 साल से बना हुआ था कि इसको कभी लिस्ट करने वाले हैं, आज आ रहा है कल आ रहा है, वो अभी फाइनल हो गया। तो आई थिंक ये उस हिसाब से पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये है कि इसमें कोई वैल्यू अनलॉकिंग नहीं हुआ कि जैसे हमने वेदांता वगैरह में देखा कि अगर आप एक बड़ा बिजनेस निकाल रहे हो तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब आपको एक वैल्यू अनलॉकिंग फ्री में मिलता है शेयर। तो यहाँ पर आपको ठीक है, ग्रोथ है और ग्रोथ वाला बिजनेस मिल रहा है और एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक नए बिजनेस में आपको पार्टिसिपेट करने की। बट मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें अभी सफाई आनी भी बाकी है, वो जब आती है तो शायद ये सारी जो आपने बताया चीजें शायद निकल कर सामने आए। अनिल राय जी, ये एक भारत का स्पेस एक्स मूवमेंट रहेगा जी, एकदम ये बहुत बड़ा मोमेंट रहेगा। जनरली देखिए, ये जो जियो है इसको केवल हमें टेलीकॉम कंपनी की तरह नहीं देखना चाहिए, जहां तक मैं मानता हूं। देखिए, आने वाले समय में और अभी भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से आप एआई की चीज़ों को देख रहे हैं, जिस तरीके से डेटा सेंटर ने स्पीड पकड़ी हो, तो डेटा जो है अपने आप, ये बहुत पहले कहा था कि डेटा इज न्यू ऑयल। और हम लोग कई बार कहते हैं कि जियो को अगर आप मिरर इमेज देखेंगे ना तो वो ऑयल दिखाई देगा। तो वो अभी जो है नया जो बिजनेस मॉडल है, वो हम जानते हैं कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो वैल्यू एडेड सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रही हैं। और आने वाले समय में जो, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी ग्रुप की जो है अगर कहें तो हम देखिए फेसबुक के साथ और मेटा के साथ में इनका कोलैबोरेशन ऑलरेडी है। आने वाले समय में ये एआई के क्षेत्र में, डेटा कह लीजिए कि एनालिटिक्स के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ करने की प्लानिंग मेरे ख्याल से अंदर है मैनेजमेंट की। और ये तो केवल एक शुरुआत है, ये एक पब्लिक डोमेन में लाने की परंपरा, जैसा कि कहा कि इनको कैश की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक अलग कंपनी जब बनती है तो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अभी नहीं दिखाई दे रही है, बट फ्यूचर में जब इनके प्लान्स ज़्यादा विजिबल होंगे तब लोगों को ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग इसमें दिखाई देनी शुरू होगी। तो फ्यूचर में ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई देनी शुरू होगी और आगे चलकर देखना होगा कि प्राइस क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं और